नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्थ मंत्रा में। मैं हूं ज्योति। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं हमारे और आपकी हेल्थ से जुड़ी एक नई समस्या को लेकर। और हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए हम न सिर्फ जानेंगे सेहत से जुड़ी समस्याओं के बारे में, बल्कि अपने एक्सपर्ट के जरिए उनका हल ढूंढने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना हेल्थ मंत्रा। कुछ बीमारियां वो ऐसी होती हैं जो दिखने में तो बेहद आम लगती हैं, लेकिन अक्सर शर्मिंदा करने पर मजबूर कर देती हैं। और इन्हीं में से एक है बेड वेटिंग, यानी कि बिस्तर गीला करना। अक्सर छोटे बच्चे बिस्तर गीला करते हैं तो इसे उम्र का तकाजा माना जाता है, लेकिन जब यही आदत बड़े होकर भी जारी रहे तो फिर कहीं ना कहीं ये शर्मिंदगी की वजह बन जाती है। शायद आपके घर में या आपके आसपास अगर 15 या 20 साल या इससे भी अधिक उम्र के ऐसे लोग हों जो बिस्तर गीला करते हों, लेकिन उनकी आदत हंसने वाली नहीं है बल्कि बेहद चिंता का विषय है ये। इसलिए आज हमने इस खास प्रोग्राम में इस बीमारी के बारे में चर्चा करने के लिए हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तस्लीम सैफी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगर आप भी इस बीमारी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका, तो बिल्कुल मत हिचकिचाइए, क्योंकि बीमारी छुपाने से घटती नहीं है बल्कि बढ़ती चली जाती है। इसलिए बिना किसी हिचक के आप हमें कॉल करके अपने सवालों का जवाब जानिए। तो दोस्तों, आप भी आज के विषय से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 01204171 और 0120471207। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नींद में बिस्तर करने का मतलब है मूत्र का बेवश त्याग। आमतौर से 3 या 4 वर्ष की उम्र के बाद बच्चे अपनी मूत्राशय पर काबू पा लेते हैं, पर कुछ बच्चों में ये प्रक्रिया कमजोर रह जाती है और ऐसे बच्चे अनजाने में और अनिच्छा से नींद में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। ये हरकत कभी कभी 15-20 वर्ष की उम्र तक चलती रहती है, जिससे कि बड़ी हुई उम्र के बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और ये नींद में बिस्तर गीला करने की बीमारी लड़कियों के बनबिस्त लड़कों में अधिक पाई जाती है। इस रोग के कारण न सिर्फ बच्चे हंसी मजाक का विषय बन जाते हैं, बल्कि लॉन्ड्री का खर्च भी बढ़ जाता है। उसके अलावा नींद के पैटर्न अव्यवस्थित हो जाते हैं और नींद की कमी के कारण अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। नींद में बिस्तर गीला करने के कारण मूत्राशय की मांसपेशियों में असंतुलन, मूत्र की सामान्य मात्रा को पकड़े रहने के लिए अपेक्षा से छोटा मूत्राशय, शीत पेय या मूत्रवर्धक पेय का सेवन करने से, या मधुमेह या हार्मोन असंतुलन जैसी दीर्घकालीन बीमारी के कारण मूत्राशय में मूत्र का अधिक निर्माण होना, ये वो कारण थे जिन वजह से बच्चे बिस्तर गीला करते हैं। लेकिन आप इसे छोटी समस्या समझकर नजरअंदाज ना करें, तो इस परेशानी से जल्द ही निजात पा सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से ये बीमारी चिंता का विषय है। हमने आपको दिखाया कि बेड वेटिंग हंसने का नहीं बल्कि एक बेहद गंभीर बीमारी है और गंभीर चिंता का विषय भी है। और अगर इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर तस्लीम सैफी से, माफ़ कीजिए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आज़ाद हैं हरिद्वार से। आज़ाद, पूछें अपना सवाल। हेलो हेलो जी, पूछिए। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। आदाब सर। जी ये डॉक्टर साहब, मेरा बेटा 7 साल का है। जी जी। वो रात में बिस्तर गीला करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, उसको 10-11 बजे करा भी देते हैं तब भी बिस्तर गीला कर देता है। जी जी। एक तो सर ये रीज़न होता है बच्चों के कभी कभी किसी तरह के वॉर्म्स हो जाते हैं तो उससे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है बेड वेटिंग की। तो एक तो ये ध्यान में रखिए कि बच्चे के किसी तरह के अगर कीड़े हों तो कीड़ों से रिलेटेड कोई भी दवाई आप उसे दीजिए जिससे कि वॉर्म्स ख़त्म हो जाएं वो अगर उसके हैं बच्चे के। और एक कभी कभी कमज़ोरी से भी ऐसा होने लगता है तो उसके लिए आप ऐसा कीजिए, एक तो कास्टिकम दवाई आती है 200 में जर्मन की, वो 2 ड्रॉप्स बीडी नाइट टाइम में दीजिए बच्चे को। और एक अगर चाहें तो उसको तिल का इस्तेमाल ज़्यादा कराइएगा। तिल है या किशमिश और चने हैं, आयुर्वेद में इसका बड़ा अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर उस बच्चे को आप तिल का इस्तेमाल कराएंगे या आप उसको खाने में जो है इस तरह की चीज़ें देंगे जिससे कि उसको जो है किडनी में
ये प्रॉब्लम जो होती मैं आपको बताता हूँ कि रीज़न इसके क्या होते हैं बेड वेटिंग के। इसका मेन रीज़न होता है कभी कभी या तो किसी तरह के बच्चों के वार्म्स टेंडेंसी हो जाती है जिसकी वजह से बेड वेटिंग बच्चा करने लगता है। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि बच्चों को किसी प्रकार के वार्म्स तो नहीं है। अगर उसके बरक्स वो नहीं है, वार्म्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बेड वेटिंग की तरफ जाना चाहिए कि उससे जो रिलेटेड दवाएं वो देनी चाहिए। जैसे कि आप डाइट में दे सकते हैं, जैसे खजूर का इस्तेमाल है या छुआरे का इस्तेमाल है, जो कि उसको जो है किडनी को सपोर्ट करता है और ये किडनी और ब्लैडर की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों के अंदर जी। और तिल का इस्तेमाल है हमारे यहाँ, या ये किशमिश और चने हैं, तो इससे बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। जी डॉक्टर साहब, अगर इसको पहचाने कैसे, क्योंकि छोटी उम्र का बच्चा होता है वो करता ही है बेड वेटिंग, तो आखिर किस उम्र से इस बात को देखें कि अगर अभी भी बेड वेटिंग हो रही है तो अब ये चिंता का विषय है? देखिए, ये 3-4 साल के बाद, 3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद ये अमूमन खत्म हो जाती है जी, और बच्चा अपने तरीके से फिर जो है बताता है कि मम्मी मुझे शूशू आ रहा है या मम्मी मुझे बाथरूम जाना है फ्रेश होने के लिए, तो बताने लगता है। और जब ये बच्चा नहीं बताता तो समझ लीजिए कि बेड वेटिंग की तरफ बच्चा जा रहा है। जी, तो यानी 3 या 4 साल की उम्र का अगर आपका बच्चा है और अगर ये आदत उसमें बदस्तूर जारी है तो अब कहीं ना कहीं ये आपके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि 3-4 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब बच्चा अपने पर काबू करना सीख जाता है, लेकिन अभी भी अगर वो इस चीज़ को लगातार कर रहा है, बेड वेटिंग हो रही है, तो अब ये चिंता का विषय है और इस बात पर आप पूरी तरह से ध्यान दें, इसका इलाज अभी से शुरू करें। और अगर आपके भी सवाल हैं तो आप हमारे आज के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। लखनऊ से अशोक इस वक्त हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर साहब जी, अशोक पूछे अपना सवाल। जी बताइए सर। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि यूरिन जो है बार बार आना मतलब जो है किस बीमारी के लक्षण हैं और कौन सी बीमारी हो सकती है? बिल्कुल, अभी बताते हैं आपको। अगर यूरिन बार बार आता है जी, तो उसमें सबसे पहले तो हमें डायबिटिक चेंज जो है चेक करानी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं जो शुगर का ग्राफ है वो बॉडी के अंदर बढ़ रहा है। जी, तो शुगर के पेशेंट को ही बार बार पेशाब जल्दी जल्दी आता है। और कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग नॉर्मल भी होते हैं, जैसे हमने बताया, तो उनको अगर किडनी में कमजोरी है, ये ज़्यादातर होता है गुर्दे की कमजोरी से, जी, पेशाब को बार बार। अगर उनको डायबिटिक नहीं है तो फिर वो गुर्दे की कहीं ना कहीं कमजोरी है जिसकी वजह से उनको बार बार पेशाब की शिकायत हो रही है और बार बार बाथरूम जाने की। तो यानी कि दोनों जो चेकअप्स हैं वो कराने चाहिए, किडनी के भी और डायबिटीज। हाँ, उसके भी, दोनों को कराने चाहिए। उसमें उसके बाद जो समस्या निकल कर आए उसके बाद शॉर्टकट में कहते हैं KFT, किडनी फंक्शन, वो, और एक आप वो फास्टिंग और PP शुगर का, डायबिटिक का टेस्ट करा लें जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अशोक, अगर इस तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो 2 तरह के डॉक्टर साहब ने टेस्ट बताए हैं। किडनी का भी टेस्ट कराएं और साथ ही साथ डायबिटीज़ का भी टेस्ट कराएं, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशंस में इस तरह की समस्या आपके सामने आ सकती है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर बेड वेटिंग आपका बच्चा भी कर रहा है तो आप इसे बिल्कुल भी हंसने की बात नहीं, इसे बिल्कुल चिंता के साथ लें। और इसी पर आज हम तफसील से बात कर रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।